विषम से विषम परिस्थिति में भी आप बड़े मजबूत रहोगे, जीवन की समस्याओं का सामना बहुत मजबूती से कर पाओगे, और अगर कभी हार भी जाओ तो फिर से उठने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। हारोगे, परिस्थितियों से हारोगे, मगर सच्चे अर्थों में आपका मन कभी नहीं हारेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। चार बजे उठना चाहिए, अच्छी बात है। अगर नहीं भी उठ पाए 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, लेकिन किसी भी हालत में सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाओ। सूर्य के उगने के बाद अगर उठोगे आप तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, आपकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। जो कोई भी इंसान सूरज के उगने के बाद उठता है वो जीवन की समस्याओं में बहुत आसानी से टूट जाता है, उसके इरादे बड़े कमजोर रहते हैं, और अगर विषम परिस्थिति में कभी जिंदगी सामने आती है तो वो हार जाता है। सबसे पहले वो कभी सामना नहीं कर पाता। आप देखना, याद रखना, जितने भी जानवर हैं, चिड़िया हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सांप हैं, चूहे हैं, जितने भी जानवर हैं सभी सूर्य के उगने से पहले जग जाते हैं। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सूर्य के उगने के बाद भी सोया रहता है। यही कारण है कि इस धरती पर आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ इंसान करता है। किसी जानवर को देखा आत्महत्या करते हुए? बंदर हम जैसा ही होता है। हमने विज्ञान की किताबों में पढ़ा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर जैसे थे, हमने पढ़ा है ना। लेकिन कभी आज तक आपने सुना किसी अखबार में कि एक बंदर मानसिक अवसाद से पीड़ित होकर और पेड़ से छलांग लगाकर मर जाता है? पढ़ा? या कभी बंदर को कभी सुना, सुन भाई मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब जा रहा हूं पहाड़ के नीचे टपकने, जब मैं गिर जाऊंगा उसके बाद मेरा अंतिम संस्कार करा देना? नहीं, इस धरती पर मनुष्य के सिवा और कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। वो बेंगलोर का वो नौजवान अगर वो इंसान नहीं होता तो बिल्कुल आत्महत्या नहीं करता, लेकिन वो इंसान था इसलिए आत्महत्या कर लिया, क्योंकि इंसान इतना कमजोर होता है कि सिर्फ सुख के दिनों में जी लेता है और दुख में तो ये पहले से ही मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये सच्चाई है। लेकिन क्यों उठना चाहिए? महत्वपूर्ण यह है कि उठना चाहिए तो क्यों उठना चाहिए? क्योंकि जब सूर्य के उगने से पहले बहुत तेजी से ऑक्सीजन की बहुत बढ़ती हुई मात्रा इस धरती पे टकराती है, जिस जगह पर हम रहते हैं, बहुत तेजी से। जैसे हम इस धरती पे कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य जापान से उगता है। लगभग हम जब सुबह में सोए रहते हैं तो 2:30 बजे रात्रि में ही जापान में सूर्य उग जाता है और धीरे धीरे सूर्य बढ़ने लगता है, हमारी तरफ आने लगता है। और जब हमारे इस धरती पे सूर्य की रोशनी टकराती है, उसके आधे घंटे के बाद पाकिस्तान की धरती पे सूर्य की रोशनी टकराती है। जितनी तेजी से सूर्य पृथ्वी के तरफ, जिस हिस्से में हम रहते हैं, वहाँ सूर्य की किरणें आती है, उतने ही तेजी से सूर्य के आने से पहले ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा हमारे तरफ बढ़ती है। अगर कोई इंसान सूर्य के जगने से पहले उठा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उसको मिलेगी, और जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा उसी के जीवन में सबसे ज़्यादा प्राण की ऊर्जा रहती है। ये प्राण है, इसी के कारण से हम अपने आप को प्राणी कहते हैं। हम मनुष्य क्या हैं? प्राणी हैं, क्योंकि हमारे पास प्राण सबसे ज़्यादा है। लेकिन कमज़ोर प्राणी कौन है? जिसके पास कम प्राण है, यानी कम ऑक्सीजन की मात्रा है, वो कमज़ोर प्राणी है, वो बीमार प्राणी है। तो आप अगर अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हो तो पहली दिनचर्या में शामिल कर लेना, सूर्य के उगने से पहले आप जग जाओ, सूर्य के स्वागत के लिए आप जग जाओ। ये नियम गांठ बांध लो, अपनी ज़िंदगी में इसका पालन करो। आपके जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आएगी, मन इतना मजबूत रहेगा कि हारोगे नहीं, आप निकल जाओगे बाहर। दूसरी चीज़, सूर्य के उगने से पहले अगर आप शौचालय चले गए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो लिए। शौचालय का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? शौचालय का मतलब पेट की सफाई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉटी करना, ठीक है?
शर्माना नहीं, आप शर्मा रहे हो मुझे पता है, लेकिन मुझे बेशर्म होकर आपसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़िंदगी की सच्चाई है। जो बच्चे रोज़ शौचालय नहीं जाते हैं, पेट की सफाई जिनकी रोज़ नहीं होती है, वो जीवन में कभी भी मजबूती से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। हर छोटी छोटी बात में वो दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि पीछे हटूं, क्या करूं। वो जीवन की चुनौतियों का कभी सामना नहीं कर पाते हैं। अक्सर वो डरे डरे से रहते हैं, कांपते हुए से रहते हैं और निर्णय बेहतर नहीं कर पाते हैं। और जिस किसी के भी इंसान के जीवन में रोज अगर उसकी पेट की सफाई नहीं हो रही है तो पता है क्या होगा, वो जिस भी क्षेत्र में रहेगा वो बेहतर नहीं कर पाएगा। अगर वो समाज सेवी होगा तो समाज के लिए बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा। अगर वो राजनेता होगा तो बेईमान हो जाएगा। अगर वो व्यापारी होगा तो नाप तौल में गड़बड़ियां जरूर करेगा। अगर वो शिक्षक होगा तो बेहतर शिक्षा नहीं देगा। अगर वो घर की गृहिणी होगी तो बहू होगी तो सास से लड़ेगी, और सास होगी तो बहू से लड़ेगी। अगर वो पिता होगा तो बेटे के कान गरम करते रहेगा हर बार। अगर वो बेटा होगा तो पिताजी से दुखी ही रहेगा और हमेशा कहेगा आपने क्या किया मेरे लिए, क्या किया, पैदा ही तो किया, इसके अलावा किया क्या मेरे लिए। ये सब जितनी शिकायतें हैं, ये सारी शिकायतों की शुरुआत पेट से होती है। जिस दिन पेट खराब होगा उस दिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा, जिस दिन दिमाग खराब होगा उस दिन पेट खराब हो जाएगा। करके देख लेना। गुस्सा उस दिन सबसे ज्यादा आता है जिस दिन आपके पेट में गड़बड़ी होती है, उस दिन बहुत गुस्सा आएगा। बहनें, अगर जिस दिन पेट में गड़बड़ी होगी उस दिन अगर कोई आपको हंस के भी बोल दे, मजाक में भी कोई बात, तो मन करेगा चोटी पकड़कर लटक जाऊं, ऐसी इच्छा होती होगी। भाई का पेट अगर साफ नहीं है तो बात बात में वो दिखाएगा अपने दमखम को कि मैं कुछ हूं। ये जो स्थिति है, ये बड़ी विकराल स्थिति समाज में बनती चली जा रही है। नकारात्मक सोच आपके जीवन में सबसे ज्यादा भर जाएगी जिसके पेट में कचरा होगा। यानी दिमाग का कचरा पेट में जाता है और पेट का कचरा दिमाग पे चढ़ जाता है। अब उस पेट को ठीक करने के लिए छोटा सा प्रयोग जो आपको करने की ज़रूरत है, सुबह उठोगे, उठते ही आप अपने घर में पानी गर्म कर सकते हो सारे बच्चे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो करना क्या, सुबह उठते ही अब अपना मेजरमेंट कर लेना। अगर आपकी 15 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई या 15 वर्ष है, 15 वर्ष से नीचे के बच्चे जो हैं 14 वर्ष के आसपास, 13 वर्ष के आसपास, उससे कम वो मात्रा कम करेंगे। लेकिन 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो सुबह में पानी पिएंगे, उसकी मात्रा होगी 1.25 लीटर। कितनी? 1.25 लीटर। 1.25 लीटर बैठ कर पीना है, जैसे बैठते हैं। ये मेरी बहन बैठी हुई है ना, ऐसे ही बैठ के, जैसे टॉयलेट में बैठते हैं ना वैसे ही बैठ के पानी पीना है। खड़े होकर पानी कभी मत पीना। आप लोग स्कूल में खड़े होकर पानी पीते हो? अक्सर लड़कों को मैं देखता हूँ खड़े होकर पानी पीते हैं, घुटने में दर्द हो जाता है। बेटा कभी खड़े होकर पानी मत पीना। अनेकों तरह की हर्निया की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। अगर बहनें खड़े होकर पानी पिएंगी हर्निया की शिकायत हो जाती है। खड़े होकर पानी कभी भी मत पीना, बैठ के पानी पीना। ऐसे बैठ कर पियोगे सबसे अच्छा है। बैठ कर पानी पीना, धीरे धीरे करके, घुट घुट करके पानी पीना, रुक रुक करके पानी पीना, कुल्ला कर करके पानी पीना। यानी मुंह का जो लार है वो आपके पेट में जाना चाहिए। जितनी मात्रा में मुंह का लार आपके पेट में जाता है उतना ही ज़्यादा आपकी बीपी ठीक रहती है, आपके शरीर में अल्कलाइन की मात्रा, क्षार की मात्रा बढ़ती है। उससे आपका मन ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है और पढ़ाई में ध्यान लगता है। तो कितना पानी पीना है? 1.25 लीटर। कितना होता है 1.25 लीटर? 1 लीटर और 250 ग्राम। आप नाप लेना किसी भी बर्तन से। और एक दिन में 1.25 लीटर अगर मैं आज बोल रहा हूं और कल पियोगे तो पता है क्या होगा? जितनी तेजी से 1.25 लीटर पियोगे उतनी ही तेजी से बाहर आ जाएगा। हाँ, ये भी होगा। एक दिन में संभव नहीं है पूरा पी जाना। 1 गिलास पीना, 1.5 गिलास करना, 2 गिलास करना। छोटे वाले गिलास से लगभग 4 साढ़े 4 गिलास होता है और बड़े वाले गिलास से जो पंजाबी वाला लस्सी वाला गिलास आता है वो लगभग 2 गिलास के आसपास में 1.25 लीटर हो जाता है। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना और धीरे धीरे करके उसको करोगे। अब तो उसमें करना क्या है? पानी पियोगे बैठकर, और पानी पीने के बाद आपको बस एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। पानी पीने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद से हाथों को ज्वाइंट करेंगे। हाथों को ज्वाइंट करो, थोड़ा सा गैप बना लो, ठीक है।
हाथों को ज्वाइंट किया, बस समझ लो आप इसको करना कैसे। पानी पी लिया, पानी पेट में चला गया। अब खड़े हो गए, हाथों को ऐसे घुमाया और पूरे शरीर को यानी अपने एड़ी को उठाकर आकाश की तरफ देखना है, आकाश की तरफ शरीर को खींचना है, ऊपर की तरफ खींचो, ऊपर देखो, हाँ नीचे, ठीक है, होगा होगा, बैलेंस गड़बड़ होता है। अब हाथ नीचे, सर के ऊपर, हाथ यहाँ, फिर से ऊपर खींचो, ऊपर देखो, जोर से खींचो, हाँ चलेगा। ऐसा आप लोग भी करोगे तो आप लोग भी आगे की तरफ बढ़ोगे। फिर नीचे, ये कितनी बार करना? 5 बार। कितनी बार? 5 बार ये काम करना है। उसके बाद से हाथ नीचे, सीधा खड़े हो जाएंगे, साइड बैंड करेंगे, साइड में। देखो, शौचालय जाने से पहले, पेट की सफाई करने से पहले कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ये आपने किताबों में पढ़ा। यही एक एक्सरसाइज है जो पेट की सफाई से पहले किया जाता है ताकि बेहतर तरीके से पेट की सफाई हो जाए। करना क्या है? साइड, हाथ नीचे, और बिल्कुल थोड़ा सा पैरों को फैलाएंगे, बिल्कुल बगल में झुकेंगे, ऐसे बैंड, बिल्कुल साइड, ना आगे ना पीछे, नहीं आप आगे झुक रहे हो, नहीं 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 नहीं, इधर आओ, यहाँ आओ, खड़े रहो, झुको उधर, ये सीधा रखो, यस, ये, हाँ जाओ, ये इतना सारा नहीं, देखो ऐसे, इतना, हाँ, क्योंकि अगर मैं झुकूंगा तो ये टच कर लूँगा, होगा ना? अगर मैं झुक जाऊं तो आगे टच कर लूँगा, पीछे झुक जाऊंगा पीछे टच कर लूँगा, लेकिन बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में करो, ऐसे, हाँ। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, समझ गए? 3 बार, इतना नहीं, आपकी बॉडी झुक रही है, वहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉडी को टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल बगल में और बिल्कुल बगल में, राइट लेफ्ट, 3 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 3 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, ये करना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे? हाथों को सामने करेंगे, पैरों को थोड़ा फैलाओ, हाथों को सामने, थोड़ा और दूर चले जाओ, और दूर चले जाओ बेटा, आपके पास जगह चाहिए। ये देखो, अब पूरे बॉडी को रोटेट करना है, ट्विस्ट करना है। करना कैसे? देख लो पहले मेरे को, ये सामने मैं जा रहा हूँ, देखो इधर से मैं घूम रहा हूँ, और ये हाथ मेरा जो पीछे का है, ये हाथ जो आगे का है, ये कमर पे हाथ जाएगा और ये हाथ कंधे पे जाएगा, ऐसे, ये गया कमर पे और ये गया कंधे पे। और मैं ऐसे जब देखूंगा तो पीछे, इधर से मैं घुमा हूं तो इधर वाली एड़ी को देखूंगा, इस वाली एड़ी को मैं देखूंगा, समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं ऐसे, मैं एक बार करके आपको दिखाता हूं, ये झुका, मैं इसको देख रहा हूं, राइट, इसको देखा, ऐसे, समझ गए ना? करके दिखाओ, हाँ, वो बेटा आगे कंधे पे ले जाओ, कंधे पे ले जाओ, इस हाथ को कंधे पे ले जाओ कंधे पे, हाँ। अब देखो उस एड़ी को कंधे पे ले जाओ, कंधे पे, हाँ, उस एड़ी को देखो, हाँ, फिर करो, हाँ, ऐसे। समझ गए आप लोग? सभी लोग समझ गए? ऐसा करना। ये 3 एक्सरसाइज, पहली बार कितनी बार करना? ऊपर खींचने वाला, दूसरी बार साइड वाला, 3 बार 6 बार, 3 3 6, और पीछे वाला 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, कितना? यानी कितना बार हो गया? 5 6 6 हो गया, समझ गए? 3 एक्सरसाइज, 5 6 6, ऐसा करना है। इतना कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? बैठे बैठे करो, हाथ निकालो, बायां हाथ, दाहिना अंगूठा, ये बायां हाथ कर लो चाहे दायां हाथ कर लो, कोई भी हाथ करो, हाथ निकालो, ऐसे करो, सभी लोग करो, ऐसे करो, ऐसे मालिश करो। ये देखो, ये जो हिस्सा है ना हमारा, ये पेट होता है, ये हिस्सा हमारे पेट से कनेक्शन है, इसको ऐसे मालिश करो, गर्म होगा। अभी थोड़ा जोर से दबा के मालिश करोगे तुरंत गर्म होगा, करके देखो, हो रहा है? हाँ, ऐसे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ऐसे पकड़ो, ऐसे दबाओ और जोर से दबाओ, ये दबाओ, इसका फ़ायदा ऐसे होता है। इतना किया, उसके बाद क्या करना? हाथ लगाओ यहाँ, जोर से,
दोनों हाथ पे, बारी बारी से दोनों हाथ पे, बीच में मारना, बस। अब उसके बाद क्या करना, यहाँ लोअर लिप्स के नीचे, नीचे वाले ओठ के नीचे बीच में यहाँ उंगली लगाओ, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है, इसको दबाना, ऐसे दबाना, यहाँ दबाएंगे, ये दबाते रहेंगे। ये काम जो खड़े होके एक्सरसाइज करने वाला है वो तो खड़े होके करेंगे, लेकिन जब इसकी मालिश शुरू करेंगे, इसकी मालिश करेंगे, यहाँ ताली मारेंगे और ये दबाएंगे, तब टहलते रहेंगे, थोड़ा पेट को ऐसे सहलाएंगे, तो उसके बाद पता है क्या होगा, छोटे वाले कमरे की बहुत तेज याद आएगी, छोटे वाले कमरे की बहुत तेज याद आएगी। और वो छोटा वाला कमरा पता है ना कौन सा होता है, समझ गए सभी? जब उसमें जाओगे और बैठोगे, बैठोगे ही ना, बैठना ही है ना, खड़े खड़े कुछ मत करना। हाँ, चेतावनी है ये, पढ़े लिखे बच्चे कभी खड़े होके नहीं करते, सभी बैठ के करते हैं। और जैसे ही बैठोगे ना, थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलोगे कहोगे वाह आज मज़ा आ गया, बहुत दिनों के बाद मज़ा आया है। पेट की ऐसी सफाई होगी कि जब बाहर निकलोगे तो मन करेगा हे भगवान कहाँ थे आप अभी तक, इतनी खुशी मिल रही है। जैसे ही पेट साफ होगा दिमाग काम करने लगता है, ठीक है, ये काम करना। लेकिन शुरू के दिनों में अच्छा नहीं लगेगा पानी पीना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मैंने भी शुरू किया था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके फ़ायदे कितने होंगे बेटे। अब जाओ, बैठ जाओ। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया। अब इसके फ़ायदे बता देता हूँ। मन का जो भटकना है ना, वो शांत हो जाता है इस प्रयोग से। ये मन भटकता है कि नहीं? पढ़ाई करने बैठे हैं, चलो ना थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फेसबुक पे कितना लाइक मिला है आज के सेल्फी का, जो हमने मुंह को टेढ़ा करके खिंचवाया है, उसमें लाइक कितने मिले थोड़ा ये तो देख ले। भैया के शर्ट को पहन के जो सेल्फी लिया है उसका तो देख लें, लाइक मिला है कि नहीं मिला है। और नहीं मिला है तो खुद 2-4 आईडी बना के खुद से ही लाइक दबाए जा रहे हैं। ये जो मन का भटकना है ना, ये भटकना खत्म हो जाएगा। कभी बाजार चलो तो कभी फिल्म देखने चलो, कभी दोस्त से बात कर लो, ये सब भटकना बंद हो जाएगा। इस 4 दीवारी के बाद, इस बाउंड्री के बाद, जब खुले आकाश के नीचे जब हम आएंगे, जिंदगी जब आमने सामने खड़ी हो जाएगी, सुख दुख अमीरी गरीबी, धूप छाह, कभी बरसात कभी सूखा कभी सर्दी जब पड़ेगी, तो उसके लिए क्या मैं अपने आप को तैयार करके रखा हूँ, या उस दिन बैठ के रोने लगूंगा? मजबूत करना है खुद को, लेकिन खुद को मजबूत वही कर पाता है जो शरीर से मजबूत होता है, जो मन से मजबूत होता है, वही अपने जीवन को या जीवन का सामना मजबूती से कर पाता है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक छोटा प्रयोग जो बहुत सारे स्कूलों में भी कराया है, उस प्रयोग को मैं चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा हमारे प्रधानाचार्य जी से, सभी शिक्षकों से, कि सुबह के प्रेयर के समय पे उस छोटे से एक्सरसाइज को, क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे स्कूल में आते हैं आंखें तो खुली होती है लेकिन दिमाग खुला नहीं होता है। दिमाग को खुला रखने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज अगर रोज़ सुबह में हम प्रेयर के समय, प्रेयर के अंत में कर लेंगे, तो बुद्धि भी खुल जाती है ज्ञान पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए। उस छोटे से एक्सरसाइज को करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। क्या करना है, सीधे होकर एक बार बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। आपने करना क्या है, अपने शरीर के 72,000 नस नाड़ियों को एक ही बार में एक्टिवेट करना है, चार्ज करना है और अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक करना है, अपनी शक्तियों को जगाना है, सोई हुई शक्तियों को। उसके लिए क्या करेंगे, हाथों को टाइट करो, अपने दोनों हाथों को टाइट करो जोर से। अभी ठंड लग रही है, ठंड लग रही ना, महसूस कर लो कि अभी कैसा लग रहा है आपके शरीर में, बस महसूस कर लो। और इसको करना है, करना क्या है, इस अभ्यास को करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी यादाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, आंखों की रोशनी, मोतियाबिंद की शिकायत खत्म हो जाती है, पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है और आपकी बॉडी में अद्भुत एनर्जी चली आती है। तो क्या करेंगे, हाथों को टाइट करो। अब पूरी शक्ति के साथ, खाया पिया है ना, ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा देखनी है अभी, जोर से पूरी शक्ति के साथ में पूरी ऊर्जा
बिल्कुल, हाथ ऊपर करके बजाएंगे तो लो बीपी ठीक हो जाती है। हाथ ऊपर करके बजाते हैं तो लो बीपी ठीक हो जाती है। हाथ नीचे करके बजाएंगे, जैसे ऐसे अगर हाथ बजाएंगे तो हाई बीपी ठीक होती है इससे। जोर से और तेज, हाथ बराबर बेटा, हाथ बराबर, उंगलियां बराबर, धीमी नहीं, तेज, हाथ ऊपर और तेज और तेज। अभी 2 मिनट नहीं हुआ, जोर से और तेज, हाथ नीचे, तेज, शक्ति कम हो रही है, बजाते जाओ और तेज और तेज, जोर से ऊपर। बस, कैसन लागल? हाँ, लाल हो गई। हाँ, 72,000 नस नाड़ियाँ सारी जग गई हैं। अब ये बताइए कि कितने बच्चों को यहाँ अभी ठंड लग रही है? लग रही? किसी को? क्यों? अग्नि बढ़ा दिया आपने, सूर्य जग गया आपके अंदर का। इतनी गर्मी, ऐसी ताली बजाई आपने, ये बेचारा भैरव बाबू भी जग के उठ गया, सो नहीं पाया। अब देखो ताली रुक गई, चुपचाप बैठ गया फिर से। सोचा ये क्या कर रहे हैं बच्चे आज। कम से कम अगर ये अभ्यास रोज प्रेयर में, रोज अगर आप ये कर लेते हो, अंत में आप उस दिन जो पढ़ोगे वो बातें ज़्यादा अंदर जाएंगी और ज़्यादा बातें याद भी रहेंगी। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। इसको करना शुरू कर देना, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज से शुरू करोगे, आज नहीं बदलेगी। अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा, शारीरिक रूप से आप मजबूत हो जाओगे, मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाओगे, विषम से विषम परिस्थिति में भी आप बड़े मजबूत रहोगे, जीवन की समस्याओं का सामना बहुत मजबूती से कर पाओगे, और अगर कभी हार भी जाओ तो फिर से उठने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। हारोगे, परिस्थितियों से हारोगे, मगर सच्चे अर्थों में आपका मन कभी नहीं हारेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी।